दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 4906 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है, इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे, उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सदग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था। और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको। तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है,
वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे प्रमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। कौन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की विधि, वो मंत्र क्या है, कौन है, ये निर्णय करना होगा। इस निर्णय को करके ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकेंगे। उसके लिए एक तो प्रथम आधार है शास्त्र। सबसे पहले हम शास्त्रों को, सदग्रंथों को आधार मानकर चलेंगे कि जिनमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है, और वो वही कबीर है जो बनारस में आया था। और दूसरा ये है कि वो परमात्मा साकार है। अभी तक हमने प्रभु के विषय में निराकार सुना है, लेकिन परमात्मा साकार है। ये साकार का प्रमाण भी हमने बहुत बार दिखाना होगा आपको। तब हमारी जो रॉन्ग सिद्धांत, रॉन्ग थ्योरी थी, वो गलत सिद्धांत था कि भगवान निराकार है, सभी ने निराकार बता रखा है, वो तभी हमारे हृदय से हटेगी जब हम आँखों देखेंगे प्रमाणों को, और साथ में फिर आँखों जिन्होंने परमात्मा को देखा अर्थात साक्षात्कार किया, उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट अर्थात गवाही, उनके द्वारा लिखी गई अमृतवाणी, वो आपको सहयोग देंगी परमात्मा के पहचानने में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82, और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप
इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप अक्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है।